जय हिंद। 18वीं शताब्दी के अंत तक आते आते मुगल साम्राज्य पूरी तरह कमज़ोर होने लगा और उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठा कर कुछ राज्यों की स्थापना हुई जो स्वतंत्र राज्य हैं। तो उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। तो हैदराबाद की स्थापना की निज़ाम उल मुल्क ने 1724 में इसकी स्थापना की। उसका वास्तविक नाम था चिनक्लीज़ खां। बंगाल के संस्थापक थे मुर्शिद कुली खां, जो 1717 के बाद इसकी स्थापना की। उसके बाद है अवध की स्थापना की शहादत खान ने 1722 के बाद में इसने स्थापना की। 1722 के बाद में मैसूर हैदर अली 18वीं शताब्दी के बाद उसकी शुरुआत होती है। केरल में यहाँ 18वीं शताब्दी से इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है मैसूर की। केरल के जो स्वतंत्र राज्य था उसमें के जो संस्थापक थे मार्तंड वर्मा। कौन थे? मार्तंड वर्मा। और रुहेलखंड अली मोहम्मद खां ने इसकी स्थापना की थी। उसके साथ मराठा और पंजाब ये मुगल से शुरू से ही लड़ते आ रहे थे। इनका टकराव बढ़ रहा था मुगल से ही। तो मराठा का वहाँ उदय बाद में होता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद, और पंजाब का भी ऐसे ही होता है स्थापना, यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही एक तरह से ये पूरी तरह से चर्चा में आता है। मराठा भी टकराव चल रहा था, अकबर से भी चला, औरंगजेब से भी चला, और बाद में जाके ये अस्तित्व में पूरी तरह आया। उसके बाद देख लेते हैं अब हैदराबाद के बारे में। तो हैदराबाद के बारे में विशेष इस पर अब चर्चा कर लेते हैं पूरे हैदराबाद के बारे में कि हैदराबाद की स्थापना कैसे हुई और क्या क्या हुआ। तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। मुगल साम्राज्य स्वतंत्र हुए राज्य हैदराबाद के बारे में जिक्र कर लेते हैं। तो हैदराबाद इसकी स्थापना किसने की थी? तो निज़ाम उल मुल्क ने की थी। कब की थी? 1724 में। इसका जो वास्तविक नाम था चिनक्लीज़ खां नाम था। क्या नाम था? चिनक्लीज़ खां नाम था। ये कहाँ? तुरानी गुट से संबंध रखता था। किससे रखता था संबंध? तुरानी गुट से ये संबंध रखता था। और मुगल सत्ता के अंतर्गत 7000 जो जात था उसकी दर्जा प्राप्त थी। दक्कन में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने इसे क्या कर दिया? सूबेदार बना दिया। उस समय मोहम्मद शाह शासन कर रहे थे। वो 1717 से 1748 तक मोहम्मद शाह ने शासन किया। उसमें ही मोहम्मद शाह ने ही इसे क्या के बना दिया था, इसको दक्कन का बना दिया था सूबेदार। उसके बाद 1720 और 1722 में इसने दक्कन के में वित्तीय क्षेत्रों और वित्तीय और राजनीतिक क्षेत्रों में क्या क्या प्रशासन किया, उसको नियंत्रण किया अपने तरफ में। उसमें जो भ्रष्टाचार फैल रहे थे उसको उस पर नियंत्रण किया। उसके बाद इसने क्या किया? हिंदुओं के प्रति जो है उदारता की नीति रखी इसने। किसने? निज़ाम उल मुल्क ने हिंदुओं के प्रति उदार की नीति अपनाई, और उसमें हिंदुओं में से एक दीवान बनाया जिसका नाम था पूरन चंद। क्या नाम था? उसका नाम था पूरन चंद था। और दक्कन में इसने ही जागीरदारी प्रथा लागू की थी। तो पूछेगा कि मुगल जब सत्ता विघटन हो रहा था तो उसके बाद जो हैदराबाद में जागीरदारी प्रथा किसने की? तो निज़ाम उल मुल्क ने की थी। यहाँ पे जागीरदारी प्रथा अपनाया था। यहाँ पे क्या क्या था कि राजस्व में जो भ्रष्टाचार हो रहे थे, राजस्व में जो पैसे आ रहे थे जनता से इसको कलेक्ट किया जा रहा था राजस्व, उसमें भ्रष्टाचार बहुत थे। तो उसको भ्रष्टाचार को इसने समाप्त करने का काम किया। और इसने 1724 में एक शंकर खेड़ा का युद्ध लड़ा। जो किसके लड़ा? जो एक मुगल का ही एक सूबेदार था जिसका नाम था मुरवरीज़ खां था। उससे ही इसने युद्ध लड़ा और इस युद्ध में ये विजय हुआ। और विजय होने के बाद इसने हैदराबाद को वहाँ पे स्थापना की 1724 में ही। मगर इसने कभी भी घोषणा नहीं स्वतंत्र रूप से मुगल से किया कि नहीं भैया हम पूरी तरह से मुगल से अलग हैं। इसने घोषणा नहीं की, मगर इसने जो वहाँ पे राज किया वो पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से राज किया। उसके बाद इस युद्ध में विजय होने के बाद मोहम्मद शाह जो मुगल बादशाह थे उन्होंने इसको कौन सी उपाधि दी? इसको उपाधि दी आसफ जाह की उपाधि इसको दी। कौन सी उपाधि? आसफ जाह की इसने उपाधि दी। और 1748 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे उत्तराधिकार के लिए हैदराबाद में टकराव होना शुरू हो जाता है और उससे एक अलग राज्य बनता है कर्नाटका। तो कर्नाटका के बारे में भी जानेंगे। और 1748 में ही मोहम्मद शाह की भी मृत्यु हो जाती है। उसका राजपाट वहाँ से चला जाता है। यानी 1717 से 1748 तक मोहम्मद शाह ने वहाँ पे राजपाट किया। और उसी के बीच में ये हैदराबाद की निज़ाम उल मुल्क है, उसी समय ये फले फूले भी। और उसी समय उनकी सत्ता खत्म होते ही मोहम्मद शाह की इनकी मृत्यु भी उस समय तक हो जाती है।
तो हम हैदराबाद के बारे में इतना जान लिए हैं। उसके बाद हम कर्नाटका के बारे में कुछ जान लेंगे। उसके बाद जो आगे और राज्य जो स्वतंत्र हैं और घोषणा की, जैसे बंगाल है, अवध है, रुहेलखंड है, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।